हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा पथ। मैं आज आप सबके सामने पाठ योजना लेकर आई हूँ आयत के ऊपर, लेसन प्लान ऑन रेक्टेंगल। तो ये लेसन प्लान आप 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर जो बॉक्स बना उसको बना लीजिए, जिसमें दिनांक, क्लास, विषय और आपका जो टॉपिक है वो सब आपको डालना है। फिर आप समान उद्देश्य में आपको लिखना है। जैसे आप मैथ्स का बना रहे हैं तो मैथ पढ़ाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि छात्राएं जो हैं गणित का अनुप्रयोग करेंगी, इससे उनके तार्किक क्षमता का विकास होगा, लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी, ये सब आप लिख सकते हैं। उसमें पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। तो 5 आप मिनिमम सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर आप आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मतलब अब आपका जो ये टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं इसका मतलब एक विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो अगर आप आयत पढ़ा रहे हैं तो आपका एक ये उद्देश्य होगा कि आप उनको आयत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। और आयत के ऊपर अब अगर आप आयत पढ़ा रहे हैं तो आप उस पर प्रश्न भी देंगे। तो आपका एक ये भी उद्देश्य होगा कि छात्राएं जो होंगी वो इस प्रश्न को हल कर सकें, और प्रश्नों को हल करने में क्या करें, वो रुचि दिखाएंगे। फिर आप जो सहायक सामग्री यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा था आप चॉक, डस्टर, चार्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे मैम ने आवश्यक कच्चों उपयोगी सामग्री लिख दिया इन सब की जगह। तो आप भी लिख सकते हैं, जो भी आवश्यक हो आपके क्लास के अकॉर्डिंग वो आप यूज़ कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि छात्राएं जो है आयत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखती होंगी। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें हमें बच्चों के मुंह से निकलवाना रहता है कि उन्हें आज क्या पढ़ना है। तो ये थोड़ा सोच विचार कर बनाना पड़ता है, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्या हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे अगर हमें आयत पढ़ाना है तो अब कैसे बच्चे उसे अपने मुख से बोलें कि लास्ट में जो है वो आयत आए, फिर उसके बाद वो समस्यात्मक बन जाता है और तभी से जो है आप उसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पूछेंगे उनसे कि किसान क्या क्या उगाते हैं, तो बच्चे बताएंगे ही कि फल, सब्जी, अनाज, दाल, जो भी सब उगाते हों। फिर आप पूछेंगे कि ये सब चीज़ें वो कहाँ उगाते हैं, तो वे बताएंगे। छात्रा अनुक्रिया में वो बताएंगे कि वे अपने खेतों में उगाते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं कि खेतों का आकार कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे खेतों का आकार आयताकार, चौकोर, वर्गाकार आदि होता है। तो इस प्रकार से फिर आप पूछेंगे कि आयत से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे की मौन हो जाएंगे और ये आपका समस्यात्मक बन जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन पे आएंगे और उनको बताएंगे कि आज हम आयत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण पे आते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका अनुक्रिया, छात्रा अनुक्रिया और सैमपट्ट कार्य बनाना होता है। तो इसमें 3 स्पष्टीकरण आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन अगर ज़्यादा लेते हैं आप तो ये दिक्कत हो जाती है कि पेज कम पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है शिक्षण बिंदु में आयत। तो आयत क्या होता है, तो आयत के बारे में आप बताएंगे। तो छात्रा जो होंगी वो ध्यानपूर्वक सुनेंगी, फिर उस स्पष्टीकरण देने के बाद आप 2 क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर उन्हें देना होगा। फिर दोनों क्वेश्चन पूछने के बाद आप एक तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो समस्यात्मक बन जाएगा और फिर उसका स्पष्टीकरण आप देंगे। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आयत की क्या विशेषता है, तो ये समस्यात्मक बन जाता है। फिर आप आयत की विशेषताओं के बारे में बताएंगे और स्पष्टीकरण देंगे। फिर उसके बाद फिर आप 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब आपने 2 प्रश्न, जैसा कि इसमें पूछा गया कि आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, तो छात्राओं ने बताया है कि आपस में बराबर होते हैं। फिर आयत का प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। और जो साइड में ये आपको दिख रहा है ब्लैक पेपर, ये ब्लैक बोर्ड है। जो काम हम ब्लैक बोर्ड पे करते हैं वहाँ पे
वो काम आपको यहाँ पे कॉपी में करना है। तो जैसा कि मैंने क्या किया, आयत का फिगर ड्रॉ किया है। ये फ़ोन में थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, वो आयत है। तो आयत का हमने फिगर ड्रॉ किया है, जिसमें हमने दिखाया कि विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जो भी काम आप वहाँ पर टीचिंग करते समय ब्लैक बोर्ड पे करते हैं, वो काम आप यहाँ पर इस ब्लैक पेपर पर करेंगे, जो साइड में चिपकाया गया है। फिर आप लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आयत के क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, तो ये भी समस्यात्मक हो जाएगा और इसका स्पष्टीकरण फिर आप देंगे। फिर इसको एक्सप्लेन करके आप छोड़ देंगे, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और परिमाप 2l+b हो जाता है। तो ये चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पे वहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पे साइड में ब्लैक पेपर पर। तो इस प्रकार से जो मेन पार्ट था लेसन प्लान का, वो तो आप देख ही चुके हैं। बस एक और बचा हुआ है, जिसमें आपको पुनरावृत्ति प्रश्न और होमवर्क देना रहता है। जब आप सब पढ़ा लेंगे तो आप उन छात्राओं को जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी सूचनाएं होंगी उनको नोट करने के लिए कहेंगे, और फिर आप रिवीजन के लिए कुछ प्रश्न उनसे पूछेंगे और लास्ट में आप उन्हें होमवर्क देंगे। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।